गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। मैं सुबोध सर एक बार फिर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ साइंस पढ़ाने के लिए। क्लास 7 का जो सेकेंड चैप्टर तक हमने आपको समाप्त किया था, आज मैं थर्ड चैप्टर से शुरू करने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीच में हमारी कुछ गैपिंग हो गई थी, बीच में हमारी कुछ वीडियो आपके सामने नहीं आया था। उसका एक रीज़न था कि हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। प्रॉब्लम वो आ गया था कि मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। वो प्रॉब्लम अब भी है, अभी भी हमारे गले में वो प्रॉब्लम है, जिसके कारण हमारी आवाज़ नहीं निकल रही है वो। लेकिन हम आप लोगों की दिक्कत को देखते हुए, आपको प्रॉब्लम को देखते हुए, हम अपने प्रॉब्लम को इग्नोर करते हुए वीडियो बनाना फिर शुरू कर दिए हैं, ताकि आपको कोई लॉकडाउन में प्रॉब्लम न हो और आपकी पढ़ाई स्टार्ट रहे। तो मैं आज क्लास 7 का थर्ड चैप्टर, सेकेंड चैप्टर तक हमने आपको बताया था, आज मैं थर्ड चैप्टर आपको बताने जा रहा हूँ, फाइबर टू फैब्रिक। अब आपको समझना है कि फाइबर टू फैब्रिक मतलब होता क्या है, ये है क्या। तो फाइबर टू फैब्रिक मतलब होता है कि जो रेशे से आपका कपड़ा क्लॉथ तैयार होता है। आप किसी भी कपड़े को अगर आप उसको निकालिए तो देखते हैं रेशा रेशा निकलता है। तो इससे पता चलता है कि कोई भी कपड़ा जो होता है वो एक एक रेशे से तैयार होता है, वो रेशे से बनाया जाता है। सैकड़ों हजारों करोड़ों रेशे को मिलाकर तब कपड़ा तैयार होता है। तो वही चैप्टर आपको पढ़ना है, फाइबर टू फैब्रिक। रेशे से कपड़ा कैसे तैयार होता है, क्या प्रोसेस है, किन किन प्रकार से बनता है, ये कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। वी वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट, रेन, कोल्ड। हम कपड़ा पहनते हैं। कपड़ा क्यों पहनते हैं? धूप से बचने के लिए, हीट से बचने के लिए, रेन से बचने के लिए और कोल्ड से, ठंडक से बचने के लिए। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं? कपड़ा पहनते हैं। तो वही चीज़ है कि एन इंसेक्ट और कीट पतंगे हमको काटे न, हमको डंक न मारे, मच्छर न काटे, इसलिए हम कपड़े को पहनते हैं। द क्लॉथ्स दैट वी वियर आर मेड फ्रॉम फाइबर। जो हम पहनते हैं कपड़ा, वो किसका बनता है? फाइबर से, रेशे से। फाइबर आर जनरली आर स्टैंड टू ए सब्सटेंस। क्या होता है? फाइबर जो होता है वो फाइबरों के द्वारा इसकी बुनाई होके तो क्या होता है, वो किसी भी सब्सटेंस को इसकी बुनाई होती है और कपड़े को तैयार किया जाता है। फाइबर आर ट्विस्टेड टू फॉर्म यार्न। उसको ट्विस्ट करके, उसको जोड़कर, उसकी बुनाई करके हम यार्न, धागा तैयार करते हैं। आफ्टर दिस बाय स्पिनिंग ऑफ थ्रेड। और हम उसको क्या करते हैं? स्पिनिंग करते हैं, बुनाई करते हैं। और फिर क्या करते हैं? किसमें? थ्रेड में, धागे के रूप में। वी गेट फैब्रिक। और फिर हमको क्या मिलता है? फैब्रिक मिलता है, कपड़े मिलते हैं। सम फाइबर्स आर फाउंड इन नेचर। कुछ फाइबर जो होते हैं वो नेचर में जनरली पाए जाते हैं। उसमें किसी भी चीज़ का इंटरफेयर नहीं होता है, कोई इसमें सहयोग नहीं करता, वो जनरली प्राप्त होते हैं। वाइल अदर आर मैन्युफैक्चर्ड बाय केमिकल प्रोसेस। जबकि और कई जो होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? केमिकल प्रोसेस, केमिकली बनाए जाते हैं। केमिकली प्रोसेस से वो फाइबर आपके तैयार होते हैं। द फाइबर दैट आर फाउंड इन नेचर। यह फाइबर जो नेचर में प्राप्त होते हैं आर कॉल्ड ए नेचुरल फाइबर। हम उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर। जो प्रकृति में स्वतः ही प्राप्त होते हैं उनको हम प्राकृतिक फाइबर बोलते हैं। while the fiber which are synthesized by chemically। जबकि दूसरे जो फाइबर केमिकली सिंथेसाइज होते हैं, केमिकली बनाए जाते हैं,
सिंथेसाइज केमिकली आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर। उनको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर। उस फाइबर को हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर। कॉटन क्लॉथ वियर इन समर। अब देखिए, साइंस भी कहता है कि हमको गर्मी में कॉटन क्लॉथ ही पहनना चाहिए, क्योंकि कॉटन क्लॉथ जो होता है आपके शरीर को गर्मी से मुक्ति दिलाता है। जो आपको स्वेट, जो पसीना होता है उसको सूखता है, वो अपने अंदर उसको ले लेता है, जिससे आपको जो इरिटेट या जो और सारे प्रॉब्लम होते हैं, रेशेस होते हैं, ये सब चीज़ें इस कपड़े को पहनने से नहीं होते हैं। समर मेड फ्रॉम कॉटन फाइबर। किसके बनते हैं? कॉटन फाइबर के बनते हैं। इट इज ए प्लांट फाइबर। ये क्या होते हैं? प्लांट फाइबर होते हैं। वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल फाइबर। वूल और सिल्क जो होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? एनिमल फाइबर से, एनिमल के द्वारा प्राप्त होते हैं। अब देखिए कि जैसे ही ठंडक आती है तुरंत आप वूलन क्लॉथ निकालते हैं, क्योंकि वूलन क्लॉथ जो होता है ये क्या करता है? आपके शरीर के टेम्परेचर के बाहर के टेम्परेचर से मिलने नहीं देता। समर में कॉटन क्लॉथ और ठंडक में वूलन क्लॉथ। तो आप समय को देखते हुए कि किस समय मुझे कौन सा क्लॉथ, कौन से कपड़ा पहनना चाहिए, उसी हिसाब से हमको कपड़े को पहनना चाहिए, ताकि आपको उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। आज हमने आपको फाइबर टू फैब्रिक बताया, शुरू किया। अब नेक्स्ट वीडियो में जब आपसे मिलेंगे फिर इसके आगे हम शुरू करेंगे।